अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन सब तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद और सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, आज का जो मौजू है ये आज के ज़माने के एतबार से बहुत ही अहम, बहुत ही चैलेंजिंग मौजू है। वो है औलाद की तरबियत। क्योंकि इस ज़माने के अंदर जितने फितने बढ़ चुके हैं, जितना बुराई के रास्ते पर चलना आसान, इजी, एक्सेसिबल हो गया है, उतना पहले नहीं हुआ करता। यानी आज जितना आसानी से कोई इंसान गुनाह का काम कर सकता है मोबाइल के वजह से, जो बदतरीन रास्ते हैं जिस तरह से अवेलेबल हो गए, ऐसे पहले नहीं होता था। यानी पहले आप अगर अपने बचपन को याद करो, और खास तौर से बचपन की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो नौजवान कुछ लोगों को देख रहा हूँ उनके बचपन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनसे पहले वाले बचपन की बात कर रहा हूँ। खास तौर से मोबाइल के आने, सोशल मीडिया के आम होने से पहले वाले बचपन की बात कर रहा हूँ। तो वो बचपन के अंदर आप देखोगे कि इतने फितने नहीं होते थे जितने फितने आज हो गए। बल्कि आज की जो जनरेशन है वो तो एक तरह से सोशल मीडिया की तरबियत में बड़ी होने वाली जनरेशन है। यूट्यूब देख देख के बड़े हुए हैं, ऐसी जनरेशन है वो। यानी खास तौर से ऐसे माँ बाप को देखा गया है जो बच्चों को, भाई बच्चे बहुत हेडेक कर रहे हैं, मोबाइल दे दो हाथ में, और मोबाइल दे करके छुटकारा पाने वाले ऐसे माँ बाप ही देखे जाते हैं। और वो जो जनरेशन है जो ये बड़ी हुई है, इस जनरेशन के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे खतरनाक बातें सामने आई हैं। तो आइए, आज तो कम से कम हम सबको एहसास होना चाहिए, जब कुछ रिजल्ट सामने आ चुके हैं, वो रिजल्ट देखने के बाद तो समझदारी हमारे अंदर आनी चाहिए। आइए इस मौजू को हम पहले शुरू करते हैं, क्यों ये मौजू इतना जरूरी है, फिर कैसे तरबियत करें, खास तौर से आजकल के चैलेंजिंग जमाने में हम उस चीज की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, क्यों जरूरी है मौजू? क्योंकि बच्चे, औलाद जो होते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक इंसान मर जाएगा तो उसके तीन चीजें बाकी रहती है। सही मुस्लिम की किताबुल वसिया की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा मातल इंसान, जब एक इंसान मर जाता है, इन कतान हो अमलू, उसकी सब नेकियां, सब अमाल जो होते हैं रुक जाते हैं। इल्ला मिन सलास, सिवाय तीन नेकियों को छोड़कर। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सिवाय सदक़ाए जारिया के, और इल्मिन युंतफ़उ बिही, या इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, और वलदिन सालिहिन यदू लहू, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो नेक औलाद क्या है? उसके लिए मरने के बाद भी फायदा मिलने वाला इन्वेस्टमेंट है। अब आदमी जिस तरह एक इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्र करेगा, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो जाए। कि भाई औलाद क्यों? औलाद का शौक होता है क्यों? भाई खेलने के लिए, बोले हाँ बच्चे खेलने बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, इस्लाम ने बड़ा मकसद दिया। बड़ा मकसद ये दिया कि ये नेक औलाद आगे बड़े हों, नेक काम करे, और वालिदैन को मरने के बाद भी सवाब मिले। मरने के बाद जब सब नेकियां रुक जाएगी, कोई नेकी नहीं कर सकते, तब ये औलाद उसके लिए सदकाए जारिया है। वो औलाद उसके लिए दुआ करे तो उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो ये क्या है? मरने के बाद तक फायदा पहुंचाने वाला इन्वेस्टमेंट है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसी बात को समझा था। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह तहरीम की मशहूर आयत है, सूरह 66 की आयत नंबर 6, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचा लो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि यहाँ पे बचा लो अपने आप को, तो कैसे बचाओ? उन्होंने कहा अल्लिमु अनफुसकुम व अहलीकुमुल खैरा, कि सिखाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, बच्चों को खैरा, अपने घर वालों को खैर की चीजें सिखाओ। यानी बचाओ, कैसे बचाओ? सिखा करके बचाओ। ये कौल हम देखते हैं कि इमाम हाकिम ने जमा की अपनी मुस्तदरक में, और इमाम ज़हबी ने तलखीस में बताया कि हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी तरह से हमें फायदा भी पहुंचा सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। तो कैसे हम
इस इन्वेस्टमेंट को बचाएं, अब इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज, और आज के जमाने के एतबार से बहुत जरूरी मेरे भाइयों, कि मोबाइल फोन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अभी भी जिन लोगों को एहसास नहीं हुआ, उन्हें देख लेना चाहिए कितनी सारी बर्बादियां मोबाइल फोन की वजह से पैदा हो रही है। तो छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना, एक्सेस देना, ये खुद ही बहुत बड़ी गलती है। मोबाइल फोन का एक्सेस ही नहीं देना चाहिए। मोबाइल फोन यानी तुम बच्चे हो के मोबाइल नहीं, बड़े होंगे तब मोबाइल मिलेगा। बच्चे बड़े होंगे तब तुम्हें मोबाइल को हाथ लगाने मिलेगा। डायरेक्ट एक्सेस ही ब्लॉक करना चाहिए। और ये जरूरी है कि छोटे बच्चों को ऑफलाइन तौर पर वो बड़े हों, मोबाइल से दूर। अब ये बात सुबह मैं कह रहा हूं ना, तो कुछ लोगों के मैं चेहरों को देख रहा हूं कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, आज के जमाने में मोबाइल से दूर रखेंगे। तो हाँ, ये गोल हमारे सामने होना चाहिए कि मोबाइल से एक्सेस बच्चों का बंद कर देना चाहिए। जैसे पहले कैसा होता था, बोले बच्चा मोबाइल नहीं, मोबाइल बड़े लोगों की चीज होती है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे खतरे होते हैं। अब वो बच्चे होते हैं बेचारे मासूम, वो होते हैं कमजोर, अभी डेवलप हो रहे हैं, और उनके हाथ में वो मोबाइल जैसा अट्रैक्टिव डिवाइस आ जाए, सब मल्टीमीडिया, सब ऑडियो विजुअल, सब चीज कलरफुल दिख रही है, मूवमेंट में है, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है। छोटे छोटे बच्चों को देखा गया कि कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। छोटा बच्चा है, रेंगना बस सीखा है, लेकिन मोबाइल की तरफ फौरन आगे बढ़ेगा, और मोबाइल को जाके टच करके कुछ अनलॉक करने की कोशिश करते हैं वगैरह, ये शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये मोबाइल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर 1 हम देखते हैं कि ऐसी चीजें आपको मिलेगी। सोशल मीडिया अगर देख लो, यूट्यूब वगैरह देख लो, तो क्या क्या कुछ है इसमें। बुराइयां क्या चीज का है, गलबा किसका है, कि हाँ इस्लामिक वीडियोस भी है, लेकिन गलबा किसका है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगहों पे गलबा है बुराइयों का, गलबा है बेहयाई का। एक दो अच्छी चीजें आएगी, साथ में कोई ना कोई छोटा सजेशन आ जाता है जिसके अंदर कोई और चीज होगी, और वो चीज की तरफ जाकर एक बुराई देखते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे सर्च करके, ऑडियो सर्च करके भी कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत डेंजरस चीज है। आप खुद देखिए कि बच्चे, यहाँ तक कि गेम्स वगैरह जो होती हैं, वो गेम्स टाइम वेस्ट तो है ही, लेकिन गेम्स के अंदर भी बेहयाएं शामिल हुई, गेम्स के अंदर भी बहुत सारी दूसरी चीजें अंदर आ गई। वायलेंस तो है ही उसके अंदर, टाइम वेस्ट तो है ही, वो तो जिंदगी बर्बाद। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि एडिक्शन बिल्ड होता है, गेम्स को छोड़ता नहीं है बच्चा। हाँ, गेम्स का एडिक्शन बिल्ड होता है, और फिर जो कम्युनिटी है उसके जरिए और लोग कनेक्ट करके गेम्स के जरिए फिर बहुत एक अलग ही दुनिया स्टार्ट होती है। तो मैं आप सबके सामने क्या मशवरा रख रहा हूं कि बच्चों के लिए मोबाइल नो एंट्री। हाँ, नो एंट्री। अगर ये नहीं कर सकते फौरी तौर पर, कम से कम रिस्ट्रिक्ट करिए, कम से कम रिस्ट्रिक्शन करिए। जैसे मिसाल के तौर पर, आपने कोई ऐप के अंदर 10 मिनट 15 मिनट का टाइमर लगा दिया। मोबाइल में आपको पता है, सेटिंग्स में जाइए, वहां पे टाइमर होता है, ऐप टाइमर, तो टाइमर सेट करिए। लेकिन टाइमर जाके कोई बच्चा भी चेंज कर सकता है वहां से, तो इसीलिए पेरेंटल कंट्रोल का ऐप आता है, गूगल का खुद का पेरेंटल कंट्रोल ऐप है, फ्री है, वो आप डाल सकते हैं। यानी आपके मोबाइल से आप बच्चे का मोबाइल कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं कि रात को इतने बजे के बाद मोबाइल नहीं चलेगा, और ये ऐप इतनी मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा फला ऐप। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट के बाद ऐप बंद। और आप चाहो तो अपने मोबाइल से बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, और सब कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इजी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, देख करके आदमी कर सकता है, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। पहले रिस्ट्रिक्ट करिए, कुछ ऐप्स को तो ब्लॉक करिए, कुछ ऐप्स को ब्लॉक करिए, कुछ ऐप को रिस्ट्रिक्ट करिए, और अगर बेहतर तो ये होता टोटल नो एंट्री कर देते तो और बेहतर होता। तो हम ये देखते हैं कि ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन आज के जमाने में अपने बच्चों को बचाने के लिए। दूसरी चीज जो अली अदलाओं के कॉल में जो बात हमें मिल रही है, वो क्या मिल रही है कि सिखाओ। मतलब मेरे भाइयों, सिखाना बहुत जरूरी है, और हम अगर सिखाएंगे तो ही इस चीज में कामयाब हो सकते हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह से उनके पास तो उनकी बात सिखाने वाला कितना कुछ कंटेंट भरा हुआ है, कितनी कुछ भरा हुआ है, शैतान की तरफ से लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाने के लिए कंटेंट कितना सारा है। लेकिन हमारे पास हमारी चीजें होनी चाहिए। तो कैसे? तो अच्छी चीजें सिखाने के एतबार से उनको माँ बाप खुद बताएं अपने अल्फाज में, क्योंकि इसकी माना और वैल्यू बहुत बड़ी होती है जो माँ बाप खुद बताते हैं। जो बात आपको पता है, आपने सीखा, वो एक बात, एक छोटी बात ऐसे बच्चों को सिखाया करें। और एक चीज होती है कि आपने साथ में कोई किताब लिए, किताब पढ़ रहे हैं, फैमिली। देखिए क्या होता है ना, ये जो फैमिली मिलकर जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, कोई किताब पढ़ रहा है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ याददाश्त नहीं होती है, ये जैसे कि एक ट्रेडिशन बन जाती है। कि हमारी फैमिली की ट्रेडिशन ये है कि हम लोग हफ्ते में एक बार प्रोग्राम जुमा खुतबे में जाते हैं,
या कोई इज्तिमा हो रहा होता है तो हम लोग इज्तिमा में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, बीवी बच्चे साथ में लेकर आते हैं भाई। हाँ, तो ऐसा कोई ट्रेडिशन बने फैमिली के अंदर जो खास इल्म से कनेक्टेड हो, या हम लोग सब साथ में बैठकर कुरान थोड़ा पढ़ते हैं, या फिर कोई छोटा दर्स हम लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं साथ में, इस्लामिक वीडियो देखते हैं, इस्लामिक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी साथ में जाते हैं, देखते हैं हम लोग। हमारे घर के ट्रेडिशन है ये हमारे घर का रिवाज है। अच्छा रिवाज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज शुरू करेंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा, और उस पर जो कोई अमल करेगा उनका सवाब भी मिलेगा, और उनका सवाब कम भी नहीं होगा। यानी आगे बच्चे वो अच्छी चीज जारी रखते हैं तो आपको कब्र में उसका सवाब मिल रहा है, मरने के बाद भी मिल रहा है। तो ये एक दूसरी चीज है, मतलब सिखाने के मौके ढूंढना, सिखाने के मौके ढूंढना। और सिखाने में एक बहुत अहम चीज होती है कि बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है ना तो वहीं के वहीं समझाना, फिर वो चीज छप जाती है जहन पर, दिमाग में वो चीज छप जाती है। जैसे उमर बिन अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब प्लेट में खाता था तो मेरा हाथ हर तरफ जाता था, और बच्चा जो है उसे नहीं बताया, वो उसका हाथ जाएगा कि यहाँ भी जाऊं, वहां पे बोटी अच्छी दिख रही है, वहां पे आलू अच्छा दिख रहा है, वहां से एक खींचूं, यहाँ से लूं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया, या गुलाम सम बिल्लाह, ए बच्चे अल्लाह के नाम से खाओ, वकुल भी यमीनिक, अपने सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे सामने है उसमें से खाओ। तो अब ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचे कि नहीं बच्चा खा रहा है, अभी कर रहा है, रहने दो, बच्चा तो है, हाँ छोटा तो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया, और वो इस कदर उन्हें ये बात याद रही कि वो हदीस को बयान कर रहे हैं आगे आके जिंदगी में। यानी कि बच्चे के जहन में ना वो चीज याद रह जाती है, वो चीज जैसे कि छप जाती है। तो मेरे भाइयों, ये वक्त जो होता है ना, जो वक्त पे गलती कर रहा है बच्चा, वो वक्त पे सिखाना चाहिए। बच्चे होते हैं कच्चे, बच्चे गैर जरूरी है, बच्चे साइडी कैरेक्टर है, ऐसे नहीं सिखाया गया हमारे दीन। हमारे दीन में इतनी अहमियत है कि बच्चों को सिखाने के मुतालिक जिक्र कुरान में भी है, प्रैक्टिकल मिसाल भी, क्या क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल भी मौजूद है। तो ये मिसाल हम सब के लिए है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आप देखोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कंटिन्यूस इस चीज का ख्याल रखते, यहां तक कि आप देखोगे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। हाँ, अब डायरेक्टली भी सिखा सकते थे, लेकिन अब वो बच्चे हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास वहां बच्चे हैं, और उनका ध्यान खींच रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। हाँ, इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, तुम पाओगे अल्लाह को अपने साथ। तो यहाँ आप ये देखोगे ना, तो अल्फाज भी कितने आसान है, और थोड़ी सी रिदम भी मिल रही है अल्फाज में, यानी छोटा छोटा जुमला है। इहफज़िल्लाह, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, याहफ़ज़का, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, व इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। पूरी हदीस पढ़ोगे ना, आसान आसान जुमले हैं, छोटे छोटे जुमले हैं। पता क्या चलता है, बच्चों से जब बात भी करें ना तो उनके लेवल के हिसाब से बात करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि काना कलामु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन फसलन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बहुत ही जुदा जुदा कलाम होता था। यफ़हमुहु कुल्लु मन समिअहु, जो भी सुनता समझ लेता, जो भी सुनता समझ लेता, यानी कि बहुत वाज़ेह बात करते थे, बहुत क्लियर बात करते थे। और इसमें यह भी बात मिलती है कि सामने वाले के मेयार के हिसाब से बात करते थे। तो बच्चों के ताल्लुक से ये भी बहुत अहम बात है। और अहम चीज क्या है कि बच्चों के साथ हम ये ख्याल रखें कि उनके लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी बहुत ऊंचा बयान हो रहा है, तो नहीं, बच्चों के लेवल का बयान देखो, ढूंढो, फिर साथ में बैठकर बच्चों के साथ बैठकर देखो, और बच्चों को दिखाओ, मतलब कोई चीज हम सिखा रहे हैं और खुद के अल्फाज में कोई चीज बताओ, और कोई साथ में कोई स्टोरी, उनके स्टोरी जो वाकयात है, हम देखते हैं अंबिया के वाकयात है, बच्चों के लेवल के हिसाब से बताएं। ये करना चाहिए, और यही चीज है जो कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचा लो अपने आप को, घर वालों को जहन्नम की आग से। तो इसमें क्या है, सिखाओ अपने आप को और घर वालों को खैर की चीजें। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में हमने एक बहुत खतरनाक शर के, आज के जमाने के एक शर को रोका, वो है मोबाइल फोन को कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो आप जितनी बातें कर रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा बातें वो कर रहा है। आप जितना सिखा रहे हो ना, उससे 100 टाइम्स नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा वो सिखा रहा है। फिर क्या ही असर हो जाएगा, यानी आप आके एक बात बताओगे और 100 बातें मोबाइल फोन के जरिए वो बातें आ रही है, फिर कितना असर पड़ने वाला है हमारी बातों का। तो डैमेज कंट्रोल बहुत जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, अच्छी चीजों को भर देना जिंदगी में,
क्या क्या भर सकते हैं बताओ? बच्चों को कोई अच्छे मकतब में दाखिला कराइए जहाँ पे उनको कुरान पढ़ने के अलावा कुछ दीनियात भी सिखाई जाए, ऑथेंटिक साबित शुदा बातें, ये भी जरूरी है। स्कूल के अंदर कोई अच्छी इस्लामिक स्कूल हो जहाँ से कुछ दीनी तालीम साथ में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिले। तो ये अल्लिमू जो अली अदलाव ने कहा कि सिखाओ, ये सिखाओ के अंदर सारी चीजें ये शामिल है, हम देख रहे हैं ये तमाम चीजें शामिल है, ये हम इन चीजों का ख्याल रखें। नंबर 3, मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों की पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेना, उनकी पर्सनल जिंदगी में इंटरेस्ट लेना, उनकी पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट लेना। तो जैसे हम देखते हैं कि अबू उमैर नाम के एक सहाबी है रदियल्लाहु अन्हु, छोटे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके पास एक परिंदा था, बर्ड, जो उनका पेट था, फिर उसका इंतकाल हो गया था। तो जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, कि ए अबू उमैर क्या हुआ नुगैर को, हाँ नुगैर को क्या हुआ। अब एक इंटरेस्ट बता रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, ये इंटरेस्ट बताना। क्या आपको पता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जब भी मिलो सिखा रहे, जब भी मिलो सिखा रहे, कभी पर्सनल चीजों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, बच्चे की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पर्सनल बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। भाई तालीम और तरबियत के अंदर याद रखिए कि अगर हम उसकी पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट लेंगे तो आगे जाकर उसके लिए भी सिखाना भी आसान हो जाएगा। तो कभी कुछ चीजें कि जैसे बच्चे ने ड्राइंग किया तो बच्चे की ड्राइंग को देखना, हाँ बच्चे के दोस्त कौन है वो पता होना, कि कहाँ खेल रहा है, कौन उसके दोस्त है, दोस्त क्या कर रहे हैं, इससे तरबियत के एंगल से भी बातें पता चलती है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कोई रॉन्ग कंपनी में फंस रहा है, कोई बुरा दोस्त उसका है, तो बुरे दोस्त को छोड़ना भी होता है क्योंकि दोस्त का असर पड़ता है हम पर। तो ये तरबियत में बहुत अच्छी चीज है कि जो बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना कि क्या चीज है। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अगर हर बच्चे के साथ इनफिरादी तौर पर, पर्सनल तौर पर बैठकर, एक होता है सबके साथ बैठे बच्चों के साथ, एक होता है एक एक बच्चे के साथ पर्सनल कनेक्शन होना, कि पर्सनल तौर पे बच्चे से बात करना, उसकी जिंदगी में क्या है। इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट। कल कब्र में हम होंगे और आमतौर पे बच्चों की जिंदगियां बड़ों से लंबी होती है, मतलब लंबी होती है इस एतबार से कि जिंदा ज्यादा वक्त तक रहते हैं। माँ बाप चले जाते हैं, अक्सर आमतौर पे ऐसा होता है, बच्चे उसके बाद के काफी वक्त तक जिंदा रहते हैं। कोई और आपको याद रखेगा नहीं रखेगा, लेकिन आमतौर पर बच्चे माँ बाप को याद रखते हैं क्योंकि वो बच्चों का ख्याल माँ बाप ने रखा होता है आमतौर पर। और बच्चे आमतौर पर नेक औलाद जो होते हैं ना, वो दुआ करते हैं माँ बाप के लिए, और जो हम चाहते हैं कि वो नेक हो और वो दुआ करें, तो वो चीज के लिए आज वक्त इन्वेस्ट करेंगे तो कल उसका फायदा किसको मिलने वाला है, पड़ोसी को मिलने वाला है। अगर हम उसमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम इंफिरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर स्पेंड करें तो किसका फायदा है, हमारा खुद का ही फायदा है। और फायदा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट में तो लगाना पड़ता है। आदमी जानता है भाई जमीन मैंने लिया, जमीन में मैं खेती कर रहा हूँ, तो उसमें मैं मेहनत करूंगा तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मतलब अगर बोले मुझे फसल ही फसल चाहिए, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, तो नहीं, मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त तो डालना पड़ेगा। कभी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा। कभी बच्चों की लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ये एक तीसरी चीज है तरबियत में, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना बच्चे से। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिखा ही रहे हैं, सिखाना है यकीनन, लेकिन सिर्फ सिखाना ही नहीं है कि जब मिलो सिर्फ सिखा ही रहे हैं, कभी पर्सनल बातें भी करना होता है, कभी पर्सनल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में वो भी होना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पर्सनली बातें कर रहे हैं, कुछ सिखाने वाली बात नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए, पर्सनल बातें करते करते सिखाने के मौके खुलते आते हैं। जब पर्सनल लाइफ में कनेक्ट होते हैं ना, तो सिखाने के मौके ओपन होते जाते हैं कि भाई बच्चों की लाइफ में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। दीनी इल्म और समझ ज्यादा होना चाहिए माँ बाप के पास। उस एतबार से आप बच्चों को जो नए हैं, अभी जिंदगी दुनिया देखे नहीं है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर या दीन का इल्म भी हो उस बुनियाद पर, एक माँ बाप बेहतर रहनुमाई आमतौर पर कर पाते हैं। तो ये करना चाहिए, उनको रास्ता बताना चाहिए कि देखो ये नहीं सही है, ये चीज का ख्याल रखो, ये चीज का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। अगली चीज, 3 चीजें हो गई हमारी। अब हम कुछ छोटे छोटे नुकात देखते हैं। छोटे छोटे नुकात यानी कोई तरतीब के एतबार से नहीं है, लेकिन बस जो कुछ अहम बातें, और ये ऐसी बातें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आमतौर पर कवर नहीं होती है, वैसी बातें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक चीज वो ये है कि औलाद जब ज्यादा होना, एक से ज्यादा, तो खास ख्याल रखना चाहिए कि उनमें इंसाफ हो। खास ख्याल रखना चाहिए उनमें इंसाफ हो। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू फी औलादिकुम, और अपने बच्चों के बीच में इंसाफ करो। अल्लाह से डरो और अपनी बच्चों के बीच में इंसाफ करो। तो बच्चों के बीच में इंसाफ करना होता है। अब देखिए, 2 घर, एक घर में क्या है, कोई भी अच्छी चीज आती है, मिठाई आई, अब फटाफट
झपट करके, जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। ये क्या है? अब बच्चे क्या दिखते हैं, आम, चलो आम का सीजन चल रहा है, आम काटे, अभी क्या हुआ, सबने झपट लिए, एक घर की बात कर रहा हूं, सबने झपट लिए, जिसको मिल गया मिल गया, बड़ी स्लाइस मिल गई, किसी को छोटी मिली और किसी को नहीं मिली। एक ये हो गया घर। दूसरा घर है जिसके अंदर पहले से सिखाया जाता नहीं, इंसाफ होगा, जितने मिठाई आए, जितने लड्डू है, जितनी मिठाई के पीस है, सबका एक एक है इसमें। हाँ, उसके बाद जो बचेगा सब लोग बांटेंगे, आम की 2-2 स्लाइस है सबके लिए, फिर उसके बाद जो होगा बांटेंगे। मतलब पहले से बच्चे को सेफ रखा जाता है, नहीं तुम्हारा हक जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि तुम गए, थोड़ा ध्यान नहीं था तो तुम्हारा शेयर चला गया, अभी कोई लेके गया, तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों? कल जाके क्या होगा, ये जो बच्चे है ना, पहला घर जिसके ना सब झपट रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे बड़े होकर भी वही सीखेंगे कि कैसे भी करके झपट करके अपना हिस्सा लेना है, किसी की फिक्र नहीं करनी है, नाइंसाफी हुई तो हुई, भाई बहन एक दूसरे का ख्याल ना रखें, माँ बाप कल नहीं होंगे ना तो कल हिस्सा में भी वैसा ही करेंगे, एक दूसरे के साथ भी वैसा ही करेंगे, एक दूसरे के साथ बचपन से ही सीखे ना ये, कि बचपन में कोई इंसाफ नहीं सिखाया गया, इंसाफ वगैरह नाम की चीज ही नहीं। हाँ, भाई बहन में क्या इंसाफ, बोले मैं ज्यादा लिया तो मैं लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंसाफ। अभी इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि भाई एक है मोटा बच्चा और एक है पतला, एक है बड़ा एक है छोटा, बोले इंसाफ करूंगा मैं, दोनों को उतना ही खाना मिलेगा, नहीं। खाना तो गिजा के हिसाब से है, जितना जिसकी गिजा है, जिसको किसी को खाना ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, कोई बीमार है तो दवा चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए दवा, बोले नहीं, इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि मैं दोनों को भी दवा दूंगा। यहाँ पे बात ये हो रही है, कोई चीज होती है, जैसे अभी चॉकलेट है, अभी बोलो कौन सा बच्चा बोलने वाला है कि नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। हाँ, आमतौर पे बच्चों में सबको चॉकलेट चाहिए होती है, और सबका यानी गिजा का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मोटा बच्चा है तो उसको ज्यादा चॉकलेट चाहिए, पतला बच्चे को कम चाहिए, सबको बराबर ही चाहिए चॉकलेट। तो चॉकलेट के अंदर क्या है, अभी बराबरी करेंगे, चॉकलेट में बराबरी करेंगे, मिठाई में बराबर करेंगे, यानी कि जो चीज में सबको इंटरेस्ट होता है और सबको बराबर इंटरेस्ट होता है, उतना ही बराबर इंटरेस्ट होता है, अब उसमें बराबरी करेंगे। लेकिन खाने की बात है, रोटियां की बात है, तो ये बच्चा ज्यादा रोटी खाएगा, ये कम रोटी खाएगा, उसके अंदर हम बराबरी नहीं करेंगे, उसके अंदर इंसाफ का तकाजा है कि बराबरी ना की जाए। लेकिन जहां पर जो चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई खिलौना आ गया, मैं एक, तो अभी बच्चों को अपनी एज के हिसाब से देंगे, लेकिन देना होगा, एक को ही दे रहे आ रहे, ये मेरा फेवरेट बच्चा है मैं इसको ही देते आ रहा हूँ और दूसरों को नहीं दे रहा हूं, तो फिर क्या होगा, कल जाके इससे बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अगली चीज में भाई, कि बच्चों को जब तारीफ करो ना, बच्चों की तारीफ करो, तो जो कोशिश उन्होंने की है उसकी तारीफ करो, और जो टैलेंट होता है ना उसकी जगह ज्यादा तारीफ किस चीज की करनी चाहिए, कोशिश की। जैसे मिसाल के तौर पे तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तुम बहुत अक्लमंद बच्चे हो, ये बोलने की जगह अगर ऐसा हो कि मुझे ये चीज पसंद आई कि तुमने कितनी मेहनत की, तुम्हारी मेहनत, हाँ तुम लगे रहे इस काम में, ये बात बहुत पसंद आई, मतलब आप किस चीज की तारीफ कर रहे हैं, कोशिश की तारीफ कर रहे हैं। रिजल्ट जो आता है ना, कभी कभी रिजल्ट ज्यादा आ जाता है, कभी रिजल्ट नहीं भी आता है, कोशिश किए नहीं आया रिजल्ट, तो आप मेहनत की तारीफ करो, रिजल्ट कितना मिला इसकी तारीफ करोगे तो कभी नहीं मिला, तो कोशिश की तारीफ करना चाहिए, तुमने कोशिश अच्छी की है। इससे क्या होता है, बच्चा ये सीखता है कि मुझे कोशिश करना है, हाँ मुझे कोशिश करना है, मुझे मेहनत करना है, ये सीखता है। ये एक बहुत अहम बात है जो हमें ख्याल रखनी चाहिए। अगली चीज, जो भी नेमत मिलती है ना, हर चीज को अल्लाह से कनेक्ट करो मेरे भाई, सब चीज में अल्लाह का जिक्र करो, कि ये मिला किसने दिया, अल्लाह ने दिया। मतलब खाली खाना नहीं, मिठाई आई घर में किसने दिया, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लोग देखो, अल्लाह ने खाना दिया हम लोगों को, हाँ खाना खा रहे हैं, हर चीज के अंदर अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि कुरान में आता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, सूरह इब्राहिम की आयत है। तो शुक्रगुजारी बच्चों को सिखाई जाए, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, हर चीज में अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफ, मतलब हर चीज में अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, ये सिखाया जाए बच्चों को। ये बचपन से ही सिखाया जाए कि बच्चा बचपन से ही अपना ताल्लुक हर चीज में समझ जाए। ये आया तो सिर्फ चीज आई नहीं दिखना चाहिए कि चीज आ गई, हाँ बड़ा घर हो गया, अल्लाह ने बड़ा घर दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अमन सलामती दिया है। देखो अपने से कम वालों को देखो, देखो कुछ बच्चे होते हैं घर रास्ते में खड़े रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, कितने सारे बच्चों को काम करना पड़ता है, मालूम है कितने सारे बच्चों को मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, घरों में काम करते हैं, मजदूरी के काम करते हैं। बताना चाहिए ये सब चीजें कि देखो बच्चों, देखो इनके पास क्या स्कूल जा रहे हैं ये लोग, हाँ क्या स्कूल जाने मिल रहा है इनको, पढ़ने लिखने मिल रहा है, हाँ क्या इनके पास खाना काफी होता है, रास्ते में जब सोते हैं तो वहां पे चूहे कॉकरोच वगैरह सारी चीजें होती है, फिर भी सोते हैं, ताकि बच्चों को एहसास हो अल्लाह ने कितना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुजारी बचपन से सिखाई जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये अगर एक बंदे में अगर हो एटीट्यूड, इससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, अगली चीज में भाइयों, हर प्रॉब्लम जो बच्चा लेकर आए ना, सॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे का हर प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर दो,
तो कुछ प्रॉब्लम जो है ना बच्चे को खुद पूछना चाहिए, ओके चलो तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का इलाज क्या है बताओ चलो। हाँ, तो प्रॉब्लम का इलाज कभी बच्चों से पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, वो लोग खुद सोचना सीखते हैं, इससे वो लोग खुद सोचते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हाँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और मैं आपको एक बात बोलूं, कभी अगर फंस जाए ना बच्चे, फंस जाए, होमवर्क नहीं किए हैं, अभी जाके मत बचाओ उनको, क्योंकि आप जाके बचाओगे टीचर के पास, बोले बच्चा होमवर्क नहीं किया वगैरह, बचा दिए नहीं, उसको फेस करने दो जो होता है। ये फेस करने से भी सीखते हैं। बच्चे का खिलौना गुम हो गया, अब माँ बाप आएंगे, नो 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 ये लो दूसरा दूसरा ले लो, नहीं, फेस करने दो उसको कि खिलौना गुम हो गया है। अभी उसको सब्र सीखता है। हाँ, अब वो ये सीखता है कि कोई चीज गुम हो जाए तो मुझे कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसको दर्द होने दो थोड़ा। हर चीज में ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट होता है ना, वो बच्चा फिर है ना कल जाके जिंदगी में फेस करना नहीं सीखता है। जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ ऐसे माँ बाप को, हर चीज बच्चा बोल रहा है ये चाहिए ये दे रहे, ये चाहिए दे रहे, अरे बच्चा बोला मुझे, मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, आप बड़े हो क्या, आप बच्चे हो। वो बच्चा है, उसको नहीं मालूम है, वो सब चीज मांगेगा तो आप सब चीज दे दोगे। अब कल लाइफ में क्या होने वाला है, उसको क्या ऐसे लोग मिलने वाले जो चाहिए मुझे सब दो, नहीं तो मैं रो रहा हूँ, ऐसे होने वाला है। भाई बच्चे को लाइफ में क्या है, कोई चीज मिलेगी कोई चीज नहीं मिलेगी ना, तो ये फेस करने सिखाना चाहिए बचपन से कि नहीं ये नहीं मिलेगा। प्यार से, मैं नहीं कह रहा हूँ झिड़क दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सख्त दिली करो, प्यार से भी मना कर सकते हैं, प्यार के साथ भी मना कर सकते हैं। हर चीज में हाँ 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 हाँ, ये बच्चा जो बचपन से ऐसे सुन के बड़ा हुआ है कि हर चीज में, और मैं देखा हूँ कुछ कुछ फैमिलीज के अंदर माँ बाप दादा दादी नाना नानी सब मिलकर के एक बच्चे को इतना बिगाड़ते हैं कि क्या बोले। मतलब कि बच्चे को सब लोग उसके हर लाड और प्यार कर रहे हैं, हर चीज उसको मना कर रहे हैं। भाई लाड प्यार के अंदर ये नहीं है कि हर चीज हाँ हर चीज हाँ, उसको ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए, बचपन से आदत होनी चाहिए कि नहीं नहीं मिलता। और एक और चीज, हर चीज फौरन देने की आदत मत डालो कि फौरन बच्चे ने मांगा फौरन दे दी, मांगा दे दिए। फिर क्या होता है, ये जो सीखता है ना बच्चा कि फौरन मांगता हूं मुझे मिल जाता है, इससे प्रॉब्लम होता है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया जिसको हाँ मार्शमेलो टेस्ट बोलते हैं इसको। बच्चों को कहा गया अगर अभी के भी चाहिए ना तो एक मार्शमेलो मिलेगी, और 15 मिनट रुकोगे 15 मिनट बाद दो मिलेगी। ठीक है, अभी कितने बच्चे हैं सामने मार्शमेलो रखा हुआ है, बोले नहीं दे दो अभी दे दो एक तो एक, और कितने बच्चे रुकेंगे 15 मिनट, 15 मिनट बाद दो लेंगे। हाँ, तो देखा गया कि जो बच्चा जो चूज करता है ना उसकी पर्सनैलिटी वैसी बनती है आगे, यानी उसकी हैबिट होती है कि मुझे अभी के अभी चाहिए, भले कम तो कम लेकिन अभी। तो ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, मतलब फौरन मत दो, थोड़ा रुक के दो। मांग रहा है, क्या मांग रहा है, खिलौना मांग रहा है, मुझे खिलौना चाहिए, बोलना ठीक है तुम्हारे अच्छे एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे ना उसके बाद मिलेगा। आप बोलो कि नहीं मेरे पास पैसे तो है, मेरा बच्चा मांग रहा है मैं उसको खुशी के लिए देना दूं, नहीं दो। थोड़ा इससे ना पर्सनैलिटी बनती है, मालूम है इससे पर्सनैलिटी क्या बनती है। अभी हम रोजा रखते हैं, रोजे में क्या है, खाना चाहिए अभी भूख लग रही है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा तुम्हें, रात में मिलेगा, इफ्तार का वक्त आएगा तब खाना मिलेगा। इससे क्या होता है, ट्रेनिंग मिलती है पर्सनैलिटी में। अभी की अभी मुझे हर चीज चाहिए, कई बार क्या होता है ना कोई चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है, कोई चीज के लिए हाँ मेहनत करके फिर जाके वो चीज मिलती है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत अहम बात है ये होती है, बच्चे की फौरन 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 डिमांड पूरी करते हैं ना तो वो चीज बनती नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। अगली चीज, बच्चे को पैसा थोड़ा देना चाहिए ताकि बच्चा वो पैसे का एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करे। उसको सिखाएं कि देखो बच्चे इसमें से थोड़ा तुम्हें सेव करना है, सेव करके ये चीज करना है। ऐसा नहीं कि आए उड़ाए खत्म कर दिए, नहीं थोड़ा बचाओ, थोड़ा तुम अपने हाथ से सदका दो। मैं तुम्हें ले आता हूं गरीब के सामने, तुम दो अपने हाथ से, अपनी पॉकेट मनी से पैसे दो, सदका दो। यानी उसको बचपन से माँ बाप सिखाएंगे खर्च करना, माल में से सिखाएंगे कि तुम्हारे पैसे दिए, तुम्हारी पॉकेट मनी है, अब इसमें से तुम खर्च करोगे, ये तुम सदके में दोगे। फिर क्या होता है, जब देते हैं ना खर्च करते हैं तो क्या होता है, उस चीज की मोहब्बत से दिल पाक होता है, यानी वो चीज की मोहब्बत दिल में फिर नहीं आती। खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। इस्लामिक सेंटर में ले जाओ, बॉक्स है ना डोनेशन बॉक्स, बच्चे को सिखाओ देखो बच्चा तुम्हारी पॉकेट मनी में से थोड़े पैसे इसमें डालो। अभी से सीख रहा है ना, कल बच्चा आगे तक दीन की राह में खर्च करेगा और आप जरिया बनोगे क्योंकि आपने बचपन से खर्च करना उसको सिखा दिया। मतलब पैसे का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कुछ बचाना कुछ खर्च करना अपनी जरूरतों पर, हाँ कोई चीज सदका करना, चैरिटी करना, इससे क्या होता है बच्चा सीखता है, पैसे की वैल्यू सीखता है, पैसे को संभालना भी सीखता है। थोड़ा जमा करो, जमा करने के बाद ये लेना, फिर जमा हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद ये बैट ले लेना। तो कोई चीज जमा करना सीखे कि अभी कभी खत्म ही कर दूंगा मैं पैसों को, हाथ में आए तो रुकेंगे नहीं पैसे मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बच्चे को पैसे का एक्सपीरियंस ये सिखाने के लिए एक चीज है। एक और बात मैं उभारूंगा फैमिलीज को, वो ये कि साथ में खाना खाओ। जो कुछ फैमिलीज में कल्चर हो गया, एक आदमी को भूख लगी, उसने खा लिया, फिर दूसरे ने खा लिया, फिर तीसरा खा लिया। सब लोग साथ में बैठ के खाओ ना, साथ में बैठ के खाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, इसमें कुछ बातें होती है। और साथ में जब बैठो तो क्या चीज को फुर्सत दो, वो टाइम पे एक चीज को फुर्सत दे दो। क्या चीज को? फोन को साइड पे रख दो, खुद का फोन भी। भाई आप खाना साथ में तो खा रहे हो, लेकिन फोन में दिमाग है, वैसे नहीं होता। फोन को फुर्सत में साइड पे रखिए, एक दूसरे के साथ बैठ के खाइए, बच्चों को देखिए, उनसे बातें करिए, उनसे उनकी बातें करें। ये खुशियां होती है, छोटी छोटी खुशियां। और इसमें तरबियत का बहुत बड़ा पहलू होता है, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उमर बिन नबी सलमान को सिखा रहे हैं, तो वो खाने के टाइम पे सिखा रहे हैं। तो खाने का ये बहुत अच्छा वक्त होता है, बल्कि कितने सारे आदाब जो होते हैं ना, वो बच्चा सीखता है। मैं एक प्रोग्राम में के बारे में सुना मैंने, आपको पता है वो हदीस आयत कुरान की है, युसिरूना अला अनफुसिहिम, के अंसार के बारे में, कि युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो लोगों ने उन्हें अपने ऊपर तरजीह दी। किन्हें? मुहाजिरीन को, हालांकि उनके पास भी कम था। और इसके तफसीर में कौन सा वाकया बयान किया जाता है, कौन से सहाबी का? कौन बताएगा आप में से? हाँ 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 हाँ, वो रात में खिलाने वाले कौन से सहाबी है? बराबर, बच्चों को भूखा सिला दिए, लाइट ऑफ कर दिए, वो सहाबी का वाक्य सुनाया जाता है। तो मैं एक प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना और मुझे आइडिया बहुत अच्छी लगी। वो प्रोग्राम के अंदर ये आयत सुनाई गई, ये हदीस बताई गई, अच्छे से समझाया गया। फिर खाने का ब्रेक, फिर ब्रेक था, स्नैक्स का ब्रेक। और स्नैक्स का ब्रेक जो था ना, तो जितने लोग थे ना, उससे कम समोसे रखे उन लोगों ने, जितने लोग थे उससे कम समोसे रखे। फिर ब्रेक हो गया, सब लोग जो भी जितना खाए। फिर खाने के बाद में, ब्रेक के बाद उन्होंने पूछा कि किस किस को समोसा मिला। तो जिन्हें मिला मिला, बोले अच्छा किसी को नहीं भी मिला, तो पता चला इतने लोगों को नहीं मिला समोसा। हाँ, इतने लोगों को समोसा नहीं मिला, और जिनको मिला उनका ध्यान नहीं है कि इनको नहीं मिल रहा है। जिन्हें मिला उन्होंने ले लिया, जिन्हें नहीं मिला वो बिना समोसे के रहे। हाँ, तो अब यहाँ क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रेनिंग होती है। तो बच्चा खाने के टाइम पे ट्रेनिंग होती है कि कुछ आया ना, तो ऐसा नहीं तुम डबल डबल खाओ और वो दूसरों को नहीं मिले, तुम डबल स्पीड में खाओ, अच्छी अच्छी चीज जो हो, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना कि चिकन की अगर बोटियां कम है तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कैरेक्टर होता है ये हमारा। हाँ, या मान लो कि जैसे कोई चीज, मिठाई, अगर कुछ मिठास है, कोई चीज कम है, या कभी मान लो रोटियां ही कम है, तो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, ये पर्सनैलिटी बनती है, ये तरबियत होती है। कितनी सारी तरबियत सिर्फ खाना खाते खाते होती है। अगली चीज, बच्चों को कुछ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, रियल जिम्मेदारी। जैसे कोई भी जिम्मेदारी। मैंने एक बार देखा कि मैं एक मस्जिद में गया था, मेरे बेटा मेरे साथ में था, तो मौलाना ने कहा, उस बच्चे को कहा कि ये ऐसा करो, ये चप्पल है ना तुम्हारे और अब्बा के दोनों के, जाओ जाके ऊपर जाओ, वो कमरे में जाओ, जाके रख के आ जाओ। और मैं बोला कि नहीं मैं रख देता हूँ, तो मौलाना ने कहा नहीं उसको करने दो। उन्होंने कहा कि देखो इससे तरबियत होती है बच्चे की, वो सीखता है, कोई जिम्मेदारी मिली उसको, वो जिम्मेदारी पूरा करना सीखता है। तो कोई भी जिम्मेदारी हो, चाहे छोटे बच्चे का ख्याल रखना, अपने छोटे वालों का ख्याल रखना, या कोई मेहमान आए तो मेहमान के सामने मेहमान का इस्तेकबाल करना। इस्तेकबाल में खड़ा होना आप होता है ना, इस्तेकबाल करना, मिलना अच्छा लगता है ना। कोई आए, आप किसी घर में जाओ, कोई देख ही नहीं रहा है आपकी तरफ, ये इस्तेकबाल क्या इस्तेकबाल हुआ? इस्तेकबाल ये होता है ना कि मिल रहे हैं, खुश हैं, मिल रहे हैं। तो इस्तेकबाल करना सिखाओ, कुछ टास्क देना। वही घर का कुछ बच्चा, अगर बहुत लड़का बड़ा हो गया, तो जाओ जाके थोड़ा कुछ चीजें ले आओ नीचे से। अब्बा भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को जिम्मेदारी दो कि वो भी करें, कि भाई तुम्हारा घर में ये जिम्मेदारी है। खाना खाते टाइम पे तैयारी करने में सब लोग हाथ लगाएंगे, सिर्फ अम्मी अकेले उठा कर रही हैं, अम्मी उठा रही हैं, नहीं, सब लोग हाथ लगाएंगे उठाते टाइम पर। मतलब रियल जिम्मेदारियों से क्या होता है, इससे मेच्योरिटी बनती है, बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आती है। इसके अंदर अगली चीज, उन्हें ये चीज बचपन से ही सिखाई जाए कि उन्हें लोगों की खिदमत करनी है। मेहमान आ रहा है उसकी खिदमत करनी है, पड़ोसी की खिदमत करनी है, कोई परेशान हाल दिखे उसकी खिदमत करनी है, किसी को तुम कैसे किसी की मदद कर सकते हो, मदद करना है। ये बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हम समझते नहीं बड़ा होगा तब मैं सिखा दूंगा, तो नहीं, बचपन से ही मिजाज हो कि बचपन से सिखाया जाए कि नहीं, किसी की तो मदद कर सकते हो ना, तो मदद करना चाहिए। कोई जरूरतमंद हो, कोई बीमार हो, बीमार की इयादत करना, बीमार को देखना। हाँ, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनकी कोई चीज में मदद करना, कि दादा की मदद करो, चलो ये करो, उनकी हेल्प करो, चलो उठाओ, चलो करो। मतलब बचपन से बच्चे को पता चले कि मुझे खिदमत करनी है, बड़ों की खिदमत करनी है, जिसकी मैं खिदमत कर सकूं इससे खिदमत करनी है। क्योंकि एक चीज होती है
जिसे कहते हैं एम्पैथी बोलते हैं, मतलब सामने वाले के दर्द को महसूस करना, खुद कि सामने वाले की तकलीफ को महसूस करना। क्या होता है ना, बाज औकात लोग इनसेंसिटिव होते हैं, यानी महसूस ही नहीं कर सकते हैं। सामने वाला तकलीफ में है, नहीं मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, मैं तो किसी की तरफ देखता ही नहीं हूँ, मैं तो बस अपने अंदर ही सोचता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की बचपन से ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लोगों की मदद करें। और एक चीज, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं ना कभी कभी, तो होने देना चाहिए बोर। ये नहीं होना चाहिए हर चीज में एंटरटेनमेंट, हर चीज में कुछ ना कुछ करने, कभी कभार बोर होने देना चाहिए। ये रहने देना चाहिए। हर चीज में एंटरटेनमेंट वाली जो आदत है ना आजकल, इससे क्या होता है, कितनी चीजें कट हो जाती है। क्या होता है ना, बच्चा बोर हो रहा है ना, खुद कुछ सोचेगा, खुद कुछ करेगा, खुद कोई गेम अपनी इन्वेंट करेगा, हाँ कुछ हो सकता है रीडिंग करेगा, कोई चीज सोचेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, कुछ करेगा। वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जब कॉन्स्टेंटली उसके सामने एंटरटेनमेंट ऑप्शंस लाए जाते हैं ना। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा सीख नहीं पाता है। और एक चीज, बच्चों से बात करते टाइम पर हमें अच्छे सवाल पूछना चाहिए। अच्छे सवाल यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल कैसी थी, अच्छी थी, हो गया फिनिश। उसकी जगह ये पूछें भाई स्कूल में आज क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज कराए थे, आज क्या चीज अच्छी हुई बताओ, हाँ, या आज कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगी, कौन सी चीज बोरिंग थी, कौन सी चीज मुश्किल थी, कौन सी चीज आसान थी, क्या थी, मतलब किससे मुलाकात हुई, कौन तुम्हारे दोस्त थे, क्या एक्टिविटी की आज। मतलब ओपन सवाल जिसका जवाब तफसीली हो। ऐसा नहीं कि हाँ या ना में जवाब आ जाए, अच्छा बुरा बस इतने में जवाब आ जाए, नहीं। ऐसे सवाल हो जिसके जवाब थोड़े लंबे निकले। ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिसके जवाब लंबे लंबे निकले। इससे बातचीत होती है, इससे फिर तरबियत का पहलू ओपन अप होता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला की तौफीक। याद रखिए, हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, अल्लाह ही के हाथ में हिदायत देना है। हमारे हाथ में यह है कि अपनी पूरी दिल और जान से कोशिश करें, बच्चों की तरबियत करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन है हिदायत देने वाला, तो ये नहीं भूलना चाहिए, कसरत से दुआ करना चाहिए, बहुत ज्यादा दुआ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भाई, कब्र में रहेंगे तब ये दुआ भी नहीं कर पाएंगे। अभी दुआ कर सकते हैं, कर लो मेरे भाई। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कि हमारे रब, हमें ऐसी बीवियां और बीवी दुआ कर रही हैं कि शौहर ऐसे अता कर और ऐसी औलाद अता कर जो आंखों की ठंडक हो। तो मेरे भाइयों, ये दुआ कसरत से करना चाहिए, और पैदा होने से पहले से दुआ करना चाहिए बच्चों के लिए, बल्कि उससे पहले जो बीवी सिलेक्ट करते हैं उस वक्त से कोशिश करना चाहिए कि नेक सौले बीवी हो, ताकि औलाद, मेरी तरबियत जो होगी औलाद की, वो अच्छी औलाद हो, और उसकी तरबियत नेक सौले मेरी बीवी होगी तो वो तरबियत अच्छी करेगी। मतलब पहले से कोशिश करना और दुआ करना कसरत से, अल्लाह ताला से बहुत मांगना, बल्कि जिद के साथ मांगना, बल्कि अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ करना कि अल्लाह मेरे आप बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना, नेक सौले बना, हाँ अच्छा काम करने वाले बना। इब्राहिम इस्लाम की दुआ, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक सौले औलाद अता फरमा। सिर्फ औलाद नहीं मांगे उन्होंने, नेक सौले औलाद, बल्कि ऐसी पीढ़ियां आगे आए जो अल्लाह ही की इबादत करे, जो शिर्क ना करे, हाँ ऐसी इबादतें, नमाज पढ़ने वाले, मैं भी नमाज पढ़ने वाला बनूं, मेरी औलाद भी नमाज पढ़ने वाली बने। तो आखिर में मेरे भाइयों, हमारी खुद की मिसाल भी, अगर हम जन्नत के रास्ते पर हैं तो हम वो तरबियत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं तो जहन्नम के रास्ते में हूँ लेकिन मेरे बच्चे यहाँ जहन्नम में ना आए, तो ऐसे तरबियत नहीं होती, क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा किस चीज को फॉलो करते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, और इसी चीज की पैरवी करने लगते हैं बच्चे। तो इसी वजह से हमें खास कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को हम सही चीज बताएं और सही तरबियत करने की कोशिश करें। चंद बातें, अल्लाह से बहुत कसरत से दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे। आखिर में हम अल्लाह से वही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नेक सौले औलाद अता फरमा, नेक रास्ते पर चलने वाले रहें, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले रहें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको ये सदका जारिया अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।